गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुल्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का बहुत ही मशकूर हूँ कि कल भी आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, चैम्बर में भी आप लोगों से मुलाकात हुई, फिर जो हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो लगाए हैं उन पे बात हुई। तो एक तो मैं आपको ये क्रेडिट देता हूँ कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात तस्लीम करता हूँ कि जो लफ्ज़ मैंने कहा बिल्कुल एक्यूरेट आपने रिपोर्टिंग की। तो ये मैं समझता हूँ कि सहाफ़त में बहुत बड़ी बात होती है कि जो बंदा जो बात कहता है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या तोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाए। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ। पहले ही मैं मदाह हूँ मुल्तान के मीडिया का, तो कल से तो मैं और भी ज़्यादा जो है आप लोगों की तारीफ़ जो है वो करता हूँ। तो मेरा मुल्तान से बड़ा पुराना तल्लुक़ है और मेरी कोशिश होती है कि मुल्तान में तरक्की के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए जो भी कोशिश मुमकिन है वो हम करें। और आज मैं यहाँ पर नश्तर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हाज़िर हुआ हूँ। यहाँ पर आज मेरे दो मकसद हैं आने के। एक तो ये है कि टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन जो मैंने मार्च 2021 में शुरू किया था जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था तो उस वक़्त मैंने ये अपने वाइस चांसलर्स को बुलाया। मैंने उनसे कहा कि भाई हस्पतालों में रश बहुत बढ़ गया है, तो आप क्यों ना ये फैसिलिटी हम टेलीफोन पे लोगों को दें ताकि हस्पतालों में लोग ज़्यादा तादाद में ना आए। तो माशाल्लाह ये हमने काम शुरू किया और चंद हफ्तों में तकरीबन 40 जो है टेली मेडिसिन सेंटर पंजाब में और पाकिस्तान में हमने खोल दिए, जिससे लाखों लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए। तो आज भी मेरा यहाँ टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन का इफ्तिताह कर रहा हूँ। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस मुश्किल तरीन वक़्त में हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेज ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने जितनी कुर्बानी दी है, जिस तरीके से अपनी जान को ख़तरे में ढालकर इन्होंने लोगों की जानें बचाई हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। तो आई वांट टू पे ट्रिब्यूट। तो हमारे वाइस चांसलर यहाँ पर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के यहाँ पर मौजूद हैं, राना अल्ताफ़ साहब, इनको और इनकी टीम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मुश्किल हालात में इन्होंने लोगों को तमाम सहूलियात दी। तो 5 हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर शहीद हुए, उनका मैं नाम भी ज़रूर लेना चाहूँगा। हमारे वाइस चांसलर थे डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, वो फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए मैं समझता हूँ कि वो शहीद हुए हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर मुजम्मल अब्बास साहब हैं, डॉक्टर गजाला साहिबा हैं, डॉक्टर आसफ हैं, डॉक्टर शाहिद निज़ामी हैं। तो ये इनको आज हम जो है अवार्ड जो हैं यहाँ पर दे रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से उनके रिश्तेदारों को, कि उनकी खिदमात जो हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं। उसके साथ साथ ही जो यूनिवर्सिटी ने मेरिट पे 35 डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को चुना है जिन्होंने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है ड्यूरिंग दिस डिफ़िकल्ट टाइम, तो उनको भी हम एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है आज नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं। उसके अलावा मेरे पास ये बहुत सी शिकायत आई हैं कि ये जो डेवलपमेंट का काम है नश्तर मेडिकल कॉलेज में बहुत स्लो है। तो इसके लिए भी मैं वाइस चांसलर साहब से भी बात करूंगा और जो हमारे कंस्ट्रक्शन लोग कर रहे हैं या उनको जो सुपरवाइज कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन प्रोजेक्ट को बिला ताख़ीर जो है मुकम्मल किया जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन सर्विस जो है ये हमारे नश्तर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का और ख़ासकर साउथ पंजाब का मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र अदारा है और इसको सपोर्ट करना, इसको एक्सपांड करना बहुत ज़रूरी है। कल मैं कन्वोकेशन 2 अटेंड किए, एक टाइम्स का और दूसरा जो MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी
میرے ساتھ تھے اور انرجی منسٹر بھی میرے ساتھ تھے. تو میں ان دونوں منسٹرز کو بھی جن کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے ان کی کارکردگی جو ہے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے میں دونوں کو جہانیہ صاحب کو اور ارشد ملک صاحب کو جو ہے اختر ملک صاحب کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انرجی میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پانی آخری بات اس کے بعد میں سوال لوں گا. پانی کے بہت سے پروجیکٹ 11 فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح میں نے چند مہینے پہلے کیا تھا. کل میں نے ڈویژن ملتان میں 22 پلانٹ کا جو ہے افتتاح کیا ہے اور انشاءاللہ 130 فلٹریشن پلانٹ جو ہے ملتان ڈویژن میں پہلے فیز میں مکمل کیے جائیں گے. پھر تقریباً 40-50 کے قریب جو پلانٹ بند ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہے مرمت کر کے ریپیئر کر کے ان کو چلایا جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بڑے فخر کے ساتھ کہ انشاءاللہ 31 مارچ تک ہم پورے پنجاب میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو پینے. سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے ملتان میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات سے قبل پارٹی سیکریٹریٹ قائم کر دیا ہے. مزید جانیں گے ہمارے ساتھ ہیں جنید انور. جنید بتائیے. بالکل تحریک انصاف کی جانب سے قومی حلقہ N156 کے جو سیاسی مرکزی دفتر ہے اس کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاح جو ہے وہ رہنما تحریک انصاف سٹی جنرل سیکرٹری سید بابر شاہ کی جانب سے کیا گیا ہے. پارٹی کارکنان کی بھی بڑی تعداد موجود ہے, بات بھی کریں گے. شاہ جی, حلقہ N156 کے جو دفتر کا افتتاح کیا ہے, کیا یہاں پر جو ہے وہ حلقے کے لیے اور خاص طور پر کوئی مرکز جو بنایا گیا ہے, کیا یہاں پر سرگرمیاں جاری رہیں؟ دیکھیں, پہلے تھا بلدیات کا دفتر تھا, یہاں پہ یونین کونسل کا دفتر تھا, جو اس علاقے کے لوگ ہیں آتے تھے اپنے کام کرواتے تھے. اب بلدیات ختم ہوا ہے, ہمیں شدت سے ضرورت تھی کہ لوگ آئیں اور اپنے آ کے کام کروائیں. وہی جو طریقہ کار چل رہا تھا وہ رواں دواں رہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو کارکن ہیں, جو ہمارے ووٹر ہیں, وہ اسی طریقے سے آئیں جو بلدیات سے ختم ہونے سے پہلے تھا, آئیں اور اپنے کام کروائیں. اور وہی ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ عوام کے جو حق ہے, عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اچھا جی, کیا کہیں گے دفتر کا افتتاح کیا ہے حلقہ N156 کی؟ بکر میں احساس کفالت پروگرام کے سینٹر میں خواتین کا رش بڑھ گیا ہے. رش کی وجہ سے کرونا کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے. اسلم بلوچ سے جانیں گے. اسلم, اتنا رش, کووڈ پروٹوکول فالو ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, بکر میں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت 72,000 بینیفیشری یہاں سے مستفید ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں اس آفس میں جو خواتین کا ہے وہ بے تحاشا رش بڑھ چکا ہے. کچھ خواتین تو ہیں وہ یہ سروے کا پتہ کر رہی ہیں اور کچھ خواتین اپنے بچوں کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹری کروا رہی ہیں تاکہ جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے وہ رقم جو ہے وہ بچوں کی انہیں مل سکے. میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام آصف گیلانی صاحب. ان سے جانیں گے کہ سر, آپ کے آفس میں رش بھی بڑھ چکا ہے, کس طرح آپ سہولیات دے رہے ہیں اور نیکسٹ جو ون ونڈو آپریشن کے تحت تو ایک چھت تلے آپ ان کو سپورٹ کریں گے, کس طرح یہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ. رش کی جو ہے صورتحال وہ تو واقعی بہت زیادہ ہے, اس کو تو ہم کوشش کر رہے ہیں مینیج کرنے کی اپنے لیول کے اوپر. لیکن سب سے بیسٹ جو طریقہ کار گورنمنٹ نے بھی سٹارٹ کیا ہے ون ونڈو سینٹر والا, وہ نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ آپریشنل ہو جائے گا. اور ایک چھت کے نیچے جتنے بھی ہمارے انیشیٹوز ہیں وہ وہیں پہ ہی ان کا انشاءاللہ سارے کا سارا سلسلہ ہوگا. اور وہاں پہ رش کو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ رش نظر نہیں آئے گا, سٹاف بھی وہاں پہ زیادہ ہوگا, وہاں پہ سہولیات بھی زیادہ دی جائیں گی. اور یہ شکایت انشاءاللہ نہیں ہوگی کہ جی رش بہت زیادہ ہے اور آگے جو ہے پراپر جو ہے ان کو ہینڈل نہیں کیا پا جا رہا کیونکہ ہمارے پاس سٹاف کی بہت کمی ہے. تو انشاءاللہ وہ شکایت بھی عوام کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ون ونڈو آپریشن کے تحت ایک چھت تلے جو ہے وہ ان خواتین کے متاثرین کے مسائل حل کیے جائیں گے, جس سے جو ہے وہ رش جو ہے وہ کام ہوگا. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا اچھا اقدام. جنوبی پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں انڈور فارمیسی قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. ڈی ایچ کیو اسپتالوں میں انڈور فارمیسی قائم کرنے کا فیصلہ. اسپتالوں میں داخل مریضوں کو تمام ادویات مفت فراہم کی جائیں گی. فارمیسی پر 24 گھنٹے اسٹاف تعیناتی کو یقینی بنایا جائے گا. تنویر اقبال تبسم کا ایسا کہنا ہے اسپتالوں میں فارمیسی کا قیام مرحلہ وار عمل میں لایا جائے گا. صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیزی نے زرعی یونیورسٹی ملتان میں کارپوریٹ انوویشن سینٹر اور الائڈ
का इफ्तिताह कर दिया है। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना था कि हमारा सबसे बड़ा मसला अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना है। उनका मजीद का कहना था, देखिए अली रियाज की इस रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के कॉर्पोरेट इनोवेशन सेंटर एंड एलाइड टेक्नोलॉजीज का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली, डॉक्टर मुबशिर मेहदी और दीगर अफसरान मौजूद थे। सूबाई वज़ीर का कहना था कि इस सेंटर से तुलबा और तालबात और काश्तकारों को भी फायदा पहुंचेगा। हमारा सबसे बड़ा मसला अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना है। दुनिया में देखते हैं कि कहीं जो आम, दुनिया का बेहतरीन आम मुल्तान में पैदा होता है, कहीं पे तो वो $12 का आम बिक रहा है एक, और कहीं पे हमारा किलो जो है वो 60 रुपए 50 रुपए का बिक रहा है। सूबाई वजीर का कहना था कि हम बेहतर पैदावार के बावजूद आलमी मंडी में अच्छी कीमत हासिल नहीं कर सकते। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन आम है, सिर्फ बेहतर अंदाज में मार्केटिंग की जरूरत है। बेसिकली ये सेंटर जो बना है कॉर्पोरेट इनोवेशन सेंटर, इसकी बदौलत हमारा जो फार्मर है, हमारा जो प्रोड्यूसर है, वो उसकी हाई एंड मार्केट तक अप्रोच होगी और वो बेहतर कमाई कर सकेगा। सूबाई वजीर को यूनिवर्सिटी के कॉर्पोरेट इनोवेशन सेंटर एंड एलाइड टेक्नोलॉजीज से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। खानेवाल के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। शहर की सड़कों की तामीर और सफाई सुथराई के हवाले से जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। डीसी सलमान खान लोधी का शहर की अहम चौकों और दाखिल दरवाजों को खूबसूरत बनाने का हुक्म। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नदीम मुगल से। जी बताइएगा। फोर्स की मीटिंग की है डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सलमान खान लोधी ने, अफसरान से जायजा लिया है। खासतौर पर खानेवाल के शहर की सफाई सुथराई के हवाले से भी बात हुई, तो मजीद हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर सर। वज़ीरा टास्क फोर्स अफसरान के साथ मीटिंग की है, क्या कहेंगे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें 18 टास्क हैं टोटल, जो चीफ सेक्रेटरी साहब का इनिशिएटिव है, जिसके अंदर मैन होल्स की कवर्स हैं, डिसफंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनको स्टार्ट करवाना, ग्रीन बेल्ट्स की मेंटेनेंस, छोटे स्मॉल रोड्स की रिपेयर, और इस तरीके से जो बिल्कुल आम पब्लिक का जिन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, उनको ये स्पेशल टास्किंग महकमों को और डिप्टी कमिश्नर साहबान को दी गई है। तो उसकी प्रोग्रेस वीकली चीफ सेक्रेटरी साहब लेते हैं, तो उसके हवाले से आज मीटिंग की है। हमारे ज़िले में काम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टार्ट हो चुका है। मैन होल्स काफ़ी सारे कवर हो चुके हैं, अराउंड 50%, और इसके अलावा डिसफंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर काम काफ़ी हो चुका है, वो 30-40% कवर हो चुकी हैं। तो काम जारी है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे और एक दफ़ा जो है वो सारा बैलेंस हम ज़ीरो पर ले आएंगे। ये खानेवाल के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब सड़कें भी तामीर होंगी और आप खानेवाल शहर के मेन शाहराएं और चौक। सही में आपका शुक्रिया। बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों में 25% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। मुलाजमीन के बच्चों के लिए फीस मुआफी का ऐलान भी किया गया है। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने माली बहरान के बावजूद असातिज़ा की मराहत मंजूर कर ली। 25% अलाउंस अब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को भी मिलेगा। रिसर्च फंड भी बढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी असातिज़ा के बच्चों को आला तालीम के लिए फीस माफी भी मिल गई। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में हमेशा ASA ने अपना टीचर्स की फलाह बहबूद के लिए काम जिस तरह से पहले भी होता रहा है, उसी तरह से इस दफ़ा भी हमने इस सिंडिकेट के अंदर भी हमने जो है वो एक फ़ैसला करवाया है कि जो 25% गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव करवा लिया है। मेंबर सिंडिकेट डॉक्टर मोहम्मद रियाज का कहना था कि यूनिवर्सिटी असातिज़ा को मजीद तालीम हासिल करने की मुराद पर पाबंदी बरकरार है। विजिटिंग लेक्चरार के लिए मुशायरा भी नहीं बढ़ा सकते। कोरोना की वजह से बचत में बड़ी कमी आई है, इसलिए सख्त फैसले किए। इस वक्त फाइनेंशियल क्रंचेस हैं और कोविड की सिचुएशन में पिछले साल हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की तादाद भी कम थी, तो उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए बहुत मीगर अमाउंट में हमने कुछ ज़्यादा नहीं 1200 की बजाय 1000 कर दिया था, लेकिन जो ही इन हालात से हम निकलेंगे इंशाल्लाह हम उसको इंक्रीज करवाएंगे। डॉक्टर रियाज का मजीद कहना था कि यूनिवर्सिटी बाकायदा खुलने से दाखिला मुहिम शुरू कर दी जाएगी। बजट बेहतर होते ही मुलाजमीन की मुराद भी बढ़ा दी जाएंगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।